रात के बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर हल्की बारिश हो रही थी और रेहान कार चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। सिया वो लड़की जिसे उसने बेइंतहा मोहब्बत की थी, लेकिन कभी इजहार नहीं कर पाया। 4 साल पहले कॉलेज की पहली मुलाकात, जब सिया ने गलती से उसकी नोटबुक उठा ली थी। ओह, ये तुम्हारी है? सिया हंसते हुए बोली। हाँ, तुम रख सकती हो अगर चाहो तो, रेहान मुस्कुराया। अच्छा, नोट्स की इतनी फिक्र? सिया ने मजाक किया और दोनों हंस पड़े। दिन बीतते गए, दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन रेहान का प्यार वो बढ़ता गया। आखिरी नाइट, आखिरी मौका, रेहान का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने आज नहीं तो कभी नहीं। सिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। पर तभी किसी ने सिया को आवाज दी। अरे, मैं बाद में बात करती हूँ, ओके। और वो चली गई। 4 साल बाद सिया की शादी होने वाली थी। रेहान का दिल टूट गया। नहीं, वो अब भी धड़क रहा था, सिर्फ सिया के लिए एयरपोर्ट पर। सिया, क्या तुम खुश हो? सिया कुछ पलों तक खामोश रही। उसकी आंखें भीगी थी। काश तुमने आज 4 साल पहले पूछा होता। रेहान की दुनिया जैसे रुक गई। सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन होंठों पर हल्की मुस्कान। मतलब? रेहान का दिल जोर से धड़का। सिया ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है रेहान। लेकिन क्यों? रेहान ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम खुश हो? सिया, प्लीज सच बताओ। सिया ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, हाँ, मैं खुश हूँ। और वैसे भी मेरी शादी है अगले हफ्ते, सब फिक्स हो चुका है। रेहान चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों में हजारों सवाल थे। सिया, क्या ये सच है या फिर? सिया की आंखों में आंसू आ गए। क्या करोगे जानकर रेहान? सब कुछ, रेहान ने मजबूती से कहा। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। सिया ने उसे देखा। उसके अंदर की जंग उसकी आंखों में साफ दिख रही थी, लेकिन अब देर हो चुकी है। नहीं, रेहान ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो देर कभी नहीं होती सिया। सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। रेहान, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से। रेहान सन रह गया। तो फिर ये शादी? माँ बाबा की मर्जी, मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती रेहान। मैं नहीं चाहती कि उनकी वजह से तुम किसी मुसीबत में पड़ो। मैं प्यार से ज्यादा अपनी फैमिली की खुशी को चुन रही हूँ। लेकिन तुम्हारी खुशी? सिया ने उसकी आंखों में देखा। मेरी खुशी तुम्हारे साथ है, लेकिन हम अब भी साथ नहीं हो सकते। रेहान का दिल बैठ गया। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। हम साथ नहीं हो सकते रेहान, इसे कबूल कर लो। नहीं सिया, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो हम साथ क्यों नहीं हो सकते? सिया ने मुंह फेर लिया। कभी कभी प्यार से ज्यादा जिम्मेदारियां अहम होती हैं। लेकिन तभी सिया, पीछे से एक गहरी आवाज आई। सिया चौंक कर पलटी। अर्नव! हाँ, ये वही अर्नव था जिससे सिया की शादी होने वाली थी। तुमने कभी मुझसे खुलकर बात नहीं की सिया, लेकिन आज मैंने सब सुन लिया। अर्नव की आंखों में सख्ती थी, लेकिन आवाज में नरमी। सिया घबरा गई। तुम खुश नहीं हो, है ना? अर्नव ने उसकी आंखों में देखा। सिया कुछ नहीं कह पाई, बस चुपचाप सिर झुका लिया। तो फिर ये शादी क्यों, जब तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है? लेकिन मेरे माँ बाबा, सिया की आवाज कांप गई। अर्नव ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। प्यार कोई सौदा नहीं होता सिया, और जहां प्यार नहीं वहां शादी का क्या मतलब? सिया की आंखें फटी रह गई। तुम इस कह रहे हो? हाँ, क्योंकि जब तुम किसी और से प्यार करती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपना नहीं बना सकता। रेहान ने चौंक कर अर्नव को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मोहब्बत की राह में जो इंसान सबसे बड़ी रुकावट था, वही उसकी मोहब्बत को मुकम्मल करने वाला होगा। जाओ सिया, अपने सच्चे प्यार के पास जाओ, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया की आंखें भर आई। वह दौड़ती हुई रेहान के पास आई और उसे कसकर गले लगा लिया। I love you, रेहान! रेहान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। I love you too, सिया। और अब मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। बारिश तेज हो गई थी। आसमान से गिरती बूंदों के बीच दो प्यार करने वाले दिल आखिरकार एक हो गए। कैसा लगा ये क्लाइमैक्स? क्या ये आपके दिल तक पहुंचा?